नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद शानदार किताब की ऑडियो समरी, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, जिसे लिखा है ए सुमन ने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान इधर उधर भटके बिना काम पर टिका रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फोकस क्यों जरूरी है? लेखक ए सुमन कहते हैं कि जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, वो आपको नियंत्रित करेगा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, अनावश्यक बातें, ये सब हमारे फोकस को खत्म कर देते हैं। अगर आप अपने करियर, पढ़ाई या किसी भी लक्ष्य में सफलता चाहते हैं, तो फोकस आपका सबसे बड़ा हथियार है। दिमाग का सिस्टम समझिए। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जो निर्णय लेता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जो हमारी आदतें बनाता है। जब हम बार बार किसी काम को दोहराते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाता है और ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अगर आप लगातार फोकस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करना सीख जाएगा। फोकस बढ़ाने के आसान तरीके। 1. पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। इससे आप बिना थके लंबे समय तक काम कर सकते हैं। 2. एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग से दिमाग थकता है। एक समय पर एक ही काम करें, गहराई से। 3. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूरी। फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशन बंद करें और सोशल मीडिया टाइम सीमित करें। 4. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हर दिन 10 मिनट का ध्यान आपकी फोकस पावर को दोगुना कर सकता है। 5. एनवायरनमेंट को सेट करें। साफ सुथरी और शांत जगह पर काम करें। इससे ध्यान खुद ब खुद केंद्रित हो जाता है। डिसिप्लिन vs मोटिवेशन। ए सुमन कहते हैं, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक ले जाएगा। हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश ही बड़े बदलाव लाती है। अगर आप रोजाना केवल 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। माइक्रो हैबिट्स और फोकस। लेखक ए सुमन का मानना है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटे स्टेप्स को रोजाना दोहराना जरूरी है। इन्हें कहते हैं माइक्रो हैबिट्स, यानी माइक्रो आदतें। उदाहरण, रोज 5 मिनट सिर्फ टेबल पर बैठकर किताब खोलना। हर सुबह सिर्फ 3 मिनट का मेडिटेशन। दिन की शुरुआत में टू डू लिस्ट बनाना। जब आप किसी काम को बहुत छोटे स्तर से शुरू करते हैं, तो मन में रेजिस्टेंस यानी टालने की भावना नहीं आती। धीरे धीरे यही छोटी आदतें बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। अपना फोकस टाइम तय करें जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। उस समय सबसे जरूरी काम करें। डोपामीन डिटॉक्स। आजकल हमारा दिमाग हर समय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तात्कालिक खुशी का आदी हो गया है। रील्स, शॉर्ट्स, लाइक्स, कमेंट्स। ये सुमन सुझाव देते हैं कि आप समय समय पर करें डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मतलब है एक दिन या कुछ घंटे बिना सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, इन सबके। इससे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होता है और आप फिर से गहराई से सोचने और ध्यान देने में सक्षम हो जाते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटी ड्यूरिंग डिटॉक्स। किताब पढ़ना, वॉक पर जाना, पेपर पर लिखना, सिर्फ चुप बैठना और सोचना। रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। ए सुमन बताते हैं कि फोकस को मजबूत करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता बेहद जरूरी है। हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1. आज मेरा ध्यान सबसे ज्यादा कहां भटका? 2. मैं किस समय सबसे ज्यादा फोकस में था? 3. मैं कल क्या सुधार सकता हूं? इन सवालों का जवाब डायरी में लिखें। यह आदत आपको आपके ध्यान के पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अटेंशन रेजिड्यू क्या है? ए सुमन बताते हैं कि जब आप एक काम छोड़कर तुरंत दूसरा काम शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से नए काम में नहीं लगता। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू, यानी पिछले काम का बचा हुआ ध्यान। जब आप बार बार काम बदलते हैं, जैसे पहले फोन चेक किया, फिर पढ़ाई की, फिर अचानक व्हाट्सएप, तो आपका दिमाग पूरी तरह से किसी भी काम में नहीं लग पाता। सॉल्यूशन क्या है? काम शुरू करने से पहले 1-2 मिनट शांति में बैठें। हर काम के बीच में एक छोटा ब्रेक लें, ताकि माइंड रीसेट हो जाए। हर टास्क को ब्लॉक में करें, यानी एक बार में सिर्फ एक ही काम। सिस्टम बनाओ, लक्ष्य खुद पूरे होंगे। ए सुमन इस बात पर जोर देते हैं कि गोल्स पर ज्यादा ध्यान मत दो, सिस्टम्स बनाओ। सिस्टम का मतलब है आपकी डेली रूटीन, आपकी आदतें और आपका काम करने का तरीका। उदाहरण के लिए, गोल, मुझे 3 महीने में 5 किताबें पढ़नी है। सिस्टम, हर दिन रात को 20 मिनट किताब पढ़ना। गोल, मुझे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। सिस्टम, फोन को काम के समय दूसरी रूम में रखना। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है, तो लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराएं? फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालमटोल। हम जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन फिर भी टालते रहते हैं। ए सुमन बताते हैं कि इसका इलाज है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तो उसे अभी करो। टास्क को छोटा करो। अगर पूरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं, तो सिर्फ 1 पेज पढ़ो। खुद से कहो, मैं बस 5 मिनट के लिए शुरू करूंगा।
ज्यादातर मामलों में आप रुकोगे नहीं। पर्पस बेस्ड फोकस। लेखक बताते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस, मजबूत उद्देश्य है तो फोकस आना आसान हो जाता है। जब कारण बड़ा होता है तो ध्यान खुद ब खुद टिक जाता है। तो खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? क्या ये मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है? जब फोकस का जुड़ाव दिल से हो तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर हो जाते हैं। मानसिक फोकस vs भावनात्मक फोकस। किताब में यह भी बताया गया है कि मेंटल फोकस दिमाग का शांत और स्पष्ट होना, इमोशनल फोकस मन का संतुलित और स्थिर होना। अगर आप हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं तो फोकस टिक नहीं पाएगा। उपाय, खुद को बार बार याद दिलाएं कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनाएं, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी इमोशनल एनर्जी को जरूरी कामों में लगाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फोकस ने कैसे जिंदगी बदली। ए सुमन इस किताब में एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई में हमेशा पीछे रहता था, वो सिर्फ एक आदत बदलता है, माइनस हर दिन 90 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना। 6 महीने में उसने ना सिर्फ टॉप किया बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति भी आ गई। सीख, फोकस सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए नहीं होता, माइनस ये आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का भी रास्ता बनाता है। सेल्फ कोचिंग टेक्निक। ए सुमन एक शानदार टेक्निक बताते हैं, सेल्फ कोचिंग क्वेश्चंस, जिन्हें रोज पूछना चाहिए। 1, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? 2, क्या मैं उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाकर कर सकता हूं? 3, अगर मैं आज 1% बेहतर बन जाऊं तो वो क्या चीज होगी? इन सवालों को आप एक स्टिकी नोट पर लिखकर अपने डेस्क पर चिपका सकते हैं। ये हर दिन आपको इंटेंशन के साथ जीने में मदद करेंगे। फोकस की 3 लेयर्स। ए सुमन कहते हैं कि फोकस सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि 3 लेयर में काम करता है। 1, विजुअल फोकस, आप देख क्या रहे हैं। 2, मेंटल फोकस, आप सोच क्या रहे हैं। 3, इमोशनल फोकस, आप महसूस क्या कर रहे हैं। क्या आपका मन स्थिर है या परेशान? जब ये तीनों लेयर एक साथ जुड़ती हैं तभी डीप फोकस होता है। दर्शकों के संभावित सवाल, मैं शुरुआत तो करता हूं लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाता, क्या करूं? फोकस को इंटेंस नहीं, कंसिस्टेंट बनाइए। हर दिन थोड़ी देर के लिए डीप वर्क की आदत डालें। मुझे पढ़ते समय बार बार फोन चेक करने का मन करता है। पढ़ाई से पहले फोन को दूसरी जगह रखें। पोमोडोरो टाइमर यूज करें। मैं एक साथ बहुत से काम करना चाहता हूं, क्या वो ठीक है? मल्टीटास्किंग से आपका ध्यान बिखरता है। बेहतर है कि आप टाइम ब्लॉक्स में काम करें। फोकस एंड रिलेशनशिप्स। ए सुमन एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रिश्तों में ध्यान देता है वो अपने जीवन में भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। मतलब, जब आप किसी से बात करें तो पूरा ध्यान उस पर रखें। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं, मोबाइल नहीं। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आपकी फोकस पावर को हर क्षेत्र में मजबूत करता है। मिनी फोकस मेडिटेशन। चलो अभी एक छोटा 60 सेकंड का ध्यान करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें 3 बार। अपने मन से कहें, मैं पूरी तरह से जागरूक हूं, मेरा ध्यान मजबूत हो रहा है, मैं डिस्ट्रैक्शन से आजाद हूं। अब आंखें खोलिए और खुद को नोटिस कीजिए, क्या आप थोड़ा शांति महसूस कर रहे हैं? अल्ट्रा फोकस लाइफ का विजन। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करें तो आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आपकी स्किल्स कहां तक पहुंचेंगी और आपकी लाइफ कितनी सिंपल और शांति से भरी होगी। यही है फोकस का असली जादू। ए सुमन कहते हैं, फोकस से आप वही इंसान बन सकते हैं जिसकी कल्पना आपने कभी की थी। दोस्तों, ये थी मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब की विस्तार से समरी। अगर आपने यहां तक देखा है तो आप भी उन लोगों में हैं जो अपनी जिंदगी को सही मायनों में बदलना चाहते हैं। और हां, कमेंट करके बताइए आज के बाद आप अपनी फोकस हैबिट में क्या बदलाव लाने वाले हैं। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग।